हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय डियर फ्रेंड्स। टुडे इज़ 23 ऑफ अप्रैल और आज आपके सामने प्रेजेंट है आज का पेपर द हिंदू। और हम डिस्कस करेंगे फटाफट से मेन टॉपिक कि क्या है आज के पेपर में। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे। ठीक है जी, चलिए माय डियर फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। पहली न्यूज़, पहली हेडलाइन, वी एक्सपेक्टेड नेशनल प्लान फ्रॉम सेंटर ऑन ऑक्सीजन ड्रग्स। ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है और सेंटर को बोल रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रही है कि हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक नेशनल प्लान होगा ऑक्सीजन के अंदर और ड्रग्स के अंदर। माय डियर फ्रेंड, पहले तो ये देख लीजिए कि शॉर्टेज चल रही है कोविड की वजह से, काफ़ी स्टेट्स के अंदर देखने को मिली है ऑक्सीजन की शॉर्टेज। तो ऐसे में ड्रग्स और ऑक्सीजन की सप्लाई ऐप्ट हो, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बोला है कि भैया एक तो नेशनल प्लान होना चाहिए सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को लेकर, सप्लाई ऑफ एसेंशियल ड्रग्स को लेकर, मेथड एंड मैनर ऑफ वैक्सीनेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ लॉकडाउन। और उन्होंने ये भी बोला है कि जिस स्टेट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन ऐप्ट हो, ठीक है, वहाँ पर स्टॉक मेंटेन करने की बात ना हो। साथ वाले स्टेट में अगर फॉर एग्जांपल हरियाणा के अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और दिल्ली के अंदर नहीं है और दिल्ली के अंदर ज़्यादा कंजम्पशन हो रही है, ज़्यादा डिमांड है वहाँ पर, तो वहाँ पर ऐप्ट सप्लाई होनी चाहिए, वहाँ पर ब्लॉक नहीं करना है। अगर पॉलिटिकल राइवलरी है उसको भी पीछे छोड़कर हमें पहले जान बचानी है कोविड के टाइम पर। तो ये एक नेशनल प्लान की डिमांड करी है सेंट्रल गवर्नमेंट से, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर देखने वाली बात यह है, अगर मैं थोड़ा सा एनालिटिकल करूँ तो आर्टिकल 13 के अंदर जुडिशियल रिव्यू आता है। जुडिशियल रिव्यू होता है किसी भी एक्ट, किसी भी लॉ को बनाने के पीछे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के एक्ट्स हैं उसके अंदर 124 टू 147 क्या क्या लिखा हुआ है, ये भी एक बार देखने वाली बात है कि कौन सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देती है कि वो बीच में इंटरवीन कर सकती है। माय डियर फ्रेंड, तो यहाँ पर हमने अथॉरिटी, पावर्स, फंक्शन एक बार सुप्रीम कोर्ट को रिवाइज करने हैं, तो पॉलिटी का जरूर आप लोग एक बार रेफरेंस ले लेंगे, ठीक है। और मैं वो भी रेफरेंस दूंगा जब मैं कभी डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरी न्यूज़। यहाँ पर दूसरी न्यूज़ है जो सीताराम येचुरी हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं सीपीआई-एम के। उनके बेटे की डेथ हो गई है जो कि 35 ईयर ऑफ एज के थे। नाम है आशीष येचुरी। चलिए, इतना ना नेशनल न्यूज़ है कुछ भी, इसमें ओबीचरी जैसा भी कुछ नहीं है, मतलब ओबीचरी तो है लेकिन नेशनल इंपॉर्टेंस का कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत बता दिया है आपको। चलिए नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, हाई कोर्ट डिसमिसेस फेसबुक व्हाट्सएप प्लीज़। क्या प्ली किया था माय डियर फ्रेंड? आप सभी को मालूम है कि व्हाट्सएप के पीछे प्राइवेसी पॉलिसी आई थी। प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर माय डियर फ्रेंड जो भी डाटा है उसको पब्लिक करने की बात की थी, जो भी चैट है वो पब्लिक हो सकती है, जैसे कि अर्नब गोस्वामी की चैट भी पब्लिक हो गई थी। तो उसके बाद एक एजेंसी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि हेल्दी कंपटीशन हो डिफरेंट एंटिटीज़ के बीच में, ठीक है। राइवलरी के पीछे एक दूसरे की नाक नहीं काटनी है, ठीक है, राइवलरी के पीछे एक दूसरे की नाक नहीं काटनी है। आई रिपीट, राइवलरी हेल्दी होनी चाहिए, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया लुक आफ्टर करती है। तो ऐसे में फेसबुक और व्हाट्सएप की जो प्राइवेट पॉलिसी है जिसके अंदर चैट पब्लिक करने की बात कर रहे थे, तो उससे जो टार्निश हो रही थी रेपुटेशन किनकी, जो बड़ी कंपनीज़ हैं जो काफ़ी टैक्स देती हैं, जिनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है टैक्स पेइंग के अंदर और जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें मिलता है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उनकी इमेज को टार्निश नहीं करना, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से पहले ही जजमेंट दे रही है। ये बोलना है फेसबुक और व्हाट्सएप का। हालांकि जो प्ली डाली थी फेसबुक एंड व्हाट्सएप ने कि हम अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को रिफॉर्म कर देंगे, उसके अंदर चेंजेस जाएंगे, अमेंड कर देंगे, उसके अंदर प्लीड गई हुई है फेसबुक और व्हाट्सएप से के तरफ से। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उससे पहले ही एक्ट लाकर फेसबुक और व्हाट्सएप को डायरेक्शन दे रहा है कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर चेंज लेके आना है। तो यहाँ पर एक पूरी फाइट देखने को मिल सकती है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और फेसबुक और व्हाट्सएप के बीच में। हालांकि कोर्ट के अंदर केस अभी मतलब फाइल है, ठीक है। चलिए माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट वन, इंडिया ज्वाइन सर्च फॉर सबमरीन। आप सभी जानते हैं कि इंडोनेशिया की सबमरीन, नाम उसका मैं आपको बता दूं, KRI ननगल्ला, जो कि डिसअपेयर हो गई थी, मिसिंग है वो माय डियर फ्रेंड। इसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज जैसे कि सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रही है उसको ढूंढने में। अब इंडिया के पास माय डियर फ्रेंड क्या है? इंडिया के पास है एक DSRV। DSRV क्या होता है? डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल। माय डियर फ्रेंड, इंडिया के पास स्टेट ऑफ एन आर्ट टेक्नोलॉजी है कि भैया वो सोनार की मदद से
जो मिसिंग ऑब्जेक्ट है, मिसिंग सबमरीन है, उसको ढूंढ सकती है। तो 1000 मीटर्स की डेप्थ में वो जा सकती है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर सकती है और सप्लाई भी पहुंचा सकती है। अगर वो रेस्क्यू करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही तो सप्लाई कर सकती है वहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज़ का। तो इंडिया से काफ़ी उम्मीदें हैं। तो DSR भी माय डियर फ्रेंड इंडिया के पास है और इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है उसको ढूंढने का सर्च ऑपरेशन। ठीक है जी, चलिए माय डियर फ्रेंड, नाइजीरिया बेस्ड सेंडेसरा ग्रुप एंटिटी ऑपरेशनल। माय डियर फ्रेंड, नाइजीरिया की एक कंपनी है जो कि टैक्स एवेशन के मामले में या फिर हम ये कह सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इन्वॉल्व है। इंडिया के अंदर भी वो सप्लाई कर रही है। क्या काम करती है वो? स्टर्लिंग ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन कंपनी की एक वो ब्रांच है और इंडिया के ही एक 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। कौन? सुखपाल सिंह, जो कि कैप्टन है। उन्होंने बोला है कि ये कंपनी है, ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग की चीज़ें इंडिया के अंदर सप्लाई हो रही है, प्लीज़ लुक आफ्टर दिस। ठीक है जी, चलिए मैंने यहाँ पर नाम बता दिया, सेंडेसरा, जो कि एक सिस्टर कंसर्न है आपके स्टर्लिंग ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन की। ठीक है जी, चलिए माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट वन। माय डियर फ्रेंड, आप जानते हैं कि कल हुई थी मीटिंग जिसके अंदर 40 लीडर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, वर्चुअली वो हो रही थी समिट, जिसका नाम था माय डियर फ्रेंड जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर थी, अर्थ समिट के नाम से भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्चुअल समिट में हुआ क्या। यूएस ने बोला है कि अपनी एमिशन को 52% तक कम कर देगा 2030 तक। माय डियर फ्रेंड, मेजर जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ का टैग जिनके ऊपर लगा हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं एमिशन के अंदर, कार्बन एमिशन के अंदर, जिससे क्या होता है, गर्मी बढ़ जाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो हीट बजट है वो बदल जाता है, बढ़ जाता है, जिससे डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि फिर जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होते हैं, सी लेवल बढ़ जाता है, जो कोस्टल एरियाज़ हैं या जो आइलैंड्स हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो वल्नरेबल हो जाते हैं कि वो गायब हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। तो ऐसे में एक सिंपल सा मेथड है कि भैया जो कार्बन एमिशन है उसको कम करना है और रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा हमें डिपेंडेंसी रखनी है। तो यूएस ने बोला है कि जो कार्बन क्रेडिट वो करता है उसको कम करेगा 2030 तक 52% तक। इसके साथ साथ वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को मदद भी करेगा, वहाँ पर इन्वेस्ट भी करेगा, लाइक इंडिया, इज़राइल, रशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, यहाँ पर वो करेगा इन्वेस्ट, जिससे कि हम लोग इको फ्रेंडली जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स है उसको एडॉप्ट करें। ठीक है जी, ऐसे में माय डियर फ्रेंड पीएम मोदी उन्होंने बोला है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर, इंडिया अमेरिका का एक के बीच में एक एग्रीमेंट होगा माय डियर फ्रेंड, और उस एग्रीमेंट के अंदर वो बहुत अच्छे तरीके से इको फ्रेंडली मेथड्स को एडॉप्ट करेंगे। ठीक है जी, और इंडिया के जितने भी काम हैं हम देख पा रहे हैं, पास्ट में हमने देखा माय डियर फ्रेंड की इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो हमारी डिपेंडेंसी है हम वो रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर दिखा रहे हैं। फर्स्ट यूज़ ऑफ प्लास्टिक को हमने कम कर दिया है ना। इन सब चीज़ों को हम बिल्कुल साफ सिग्नल जाता है कि इंडिया के जितने भी लो हैं या जितने भी काम हो रहे हैं, इनिशिएटिव्स हैं, वो सब कुछ इको फ्रेंडली है। टाइम लगता है चीज़ों को सुधरने में, जो ख़राब हो गई हैं टाइम तो लगता ही है माय डियर फ्रेंड, ऑल ऑफ अ सडन कुछ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर पीएम मोदी ने डिक्लेयर किया है कि वो यूएस प्रेसिडेंट जी के साथ मिलकर, यूएस प्रेसिडेंट के साथ मिलकर माय डियर फ्रेंड एक एग्रीमेंट करेंगे, और वो है इंडिया यूएस क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप। डन। चलिए माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ आ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने माय डियर फ्रेंड जो BRI को उसने ज्वाइन किया था ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन फिर बाद में क्वाड को जो स्लीप मोड में चल रहा था उसको भी एक्टिवेट कर दिया। चाइना जो कि डेप्ट ट्रैप के अंदर फंसाती है दूसरी कंट्रीज़ को, उससे भी बाहर आने की कोशिश कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, और जो इन्वेस्टमेंट है उससे भी अब वो मुड़ रहा है। तो चाइना के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो कि BRI बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव के जो पार्ट थे, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, ख़त्म कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। ऐसे में चाइना ने बोला है, अब देखिए माय डियर फ्रेंड मेरे पास साइट्स के नाम अभी अवेलेबल नहीं है, वो मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं फिर किसी दूसरे सेशन में आपको बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर यह है कि क्वाड का एक एक्टिव मेंबर है ऑस्ट्रेलिया, और वो चाइना की जितनी भी फ़िलोसफीज़ हैं, जितने भी उसके लैंड एक्सपेंशन थ्योरीज जो है उसको वो रोकना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने ख़त्म कर दिए हैं BRI के 2 प्रोजेक्ट अपने ही कंट्री के अंदर। ठीक है जी, चलिए माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट वन।
इज़राइल ने स्ट्राइक्स करी है कहाँ पर, सीरिया में। कहाँ पर माय डियर फ्रेंड, ये हुआ क्यों है, सीरिया और लेबनान माय डियर फ्रेंड, वहाँ पर हिजबुल्लाह काफ़ी एक्टिव रहता है। हिजबुल्लाह एक मिलिटेंट या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसको टारगेट किया है इज़राइल ने। माय डियर फ्रेंड, हुआ क्या है, इज़राइल की एक न्यूक्लियर साइट है, वहाँ पर पहले हिजबुल्लाह ने अटैक किया था और वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ मिली थी हिजबुल्लाह की, तो उसका एक रिटेलिएट किया है इज़राइल ने, ठीक है। वहाँ पर ईरान भी बीच में अपनी काफ़ी पार्टिसिपेशन दिखा रहा है। ईरान ये बोल रहा है कि भैया जो गढ़ है टेररिज्म का वो इज़राइल है, और इज़राइल ने नतांज न्यूक्लियर रिएक्टर के पास भी कुछ ना कुछ गतिविधियाँ की थी। नतांज न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ है, ईरान में है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव अहेड, चलते हैं आगे। रशिया का एक अच्छा मूव सामने आया माय डियर फ्रेंड। रशिया ने यूक्रेन बॉर्डर के पास से अपने ट्रूप्स को वापस बुला लिया है, ठीक है। तो क्रीमिया के ऊपर जो उसने अधिकार जमा रखा है या उसने उसको ऑक्युपाइड कर रखा है माय डियर फ्रेंड, वहाँ से अपने ट्रूप्स को हटा दिया है। इसको काफ़ी अपलॉड किया है नाटो ने भी और यूक्रेन ने भी, कि अगर नंबर कम होंगे यूएस के क्रीमिया के पास है या बॉर्डर के पास है, और टेंशन भी कम होगा। और टेंशन चल रहा था यूक्रेन और रशिया के बीच में, उसका सीधा असर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखने को मिल रहा था। क्योंकि रशिया अगर पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती गहरी कर रहा था तो इंडिया ने यूक्रेन के साथ अपनी पार्टनरशिप ज़्यादा बढ़ा दी थी। तो ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में दिखता है, ठीक है। नाटो, अमेरिका, रशिया, इंडिया, ये सब कुछ एक दूसरे को डायरेक्टली रिलेट करते हैं। एक का मूव दूसरे कंट्री के मूव को कट करता है अगर उसके अगेंस्ट जाता है कहीं ना कहीं। तो इतना ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा माय डियर फ्रेंड, सिंपल से यहाँ पर एक समरी की तरह मैं बता रहा हूँ आपको कि यूक्रेन रशिया के बीच में बॉर्डर टेंशन है, वहाँ पर क्रीमिया के ऊपर ऑक्युपाइड है क्रीमिया बाय दी रशिया, एंड देन वहाँ से अपने ट्रूप्स को वापस बुला लिया है और बोला है कि हम बातचीत करेंगे बैठ कर, ठीक है जी। चलिए माय डियर फ्रेंड, जो बाइडन ने, नेक्स्ट न्यूज़ माय डियर फ्रेंड, बाइडन ने आर्मेनियंस की जो किलिंग हुई थी उसको जेनोसाइड डिक्लेयर किया। अब ये एक बार देखना है कि ये हुई कब थी माय डियर फ्रेंड। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर ऑटोमन एम्पायर ने, जो आज का आर्मेनिया है, उस टाइम पर वो रशिया के अंदर आता था और वहाँ पर ऑटोमन एम्पायर के ऊपर, ऑटोमन एम्पायर ने काफ़ी ज़्यादा किलिंग करती आर्मेनियंस की, उस टाइम पर रशिया था, ठीक है जी। तो 106th एनिवर्सरी थी मास किलिंग की जो 1950 में हुई थी, और इस किलिंग को जेनोसाइड का नाम देना चाह रहे हैं। जेनोसाइड का नाम देने से जो कुछ भी रिलेटेड, अब तो देखिए काफ़ी साल हो गए इस बात को, लेकिन फिर भी कोई रिलेटेड पर्सन उसके साथ मिलेगा तो उसको ट्रायल किया जा सकता है। चलिए माय डियर फ्रेंड, न्यूज़ के ऊपर अब आ गए हैं। रेसलिंग की न्यूज़ है, धनकर रिप्लेसेस मान। वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया सिलेक्शन कमेटी हैज़ चूजन रेसलर अमित धनकर इन प्लेस ऑफ संदीप सिंह मान 74 फ्री रेसलिंग स्टाइल के अंदर। चलिए, वर्ल्ड ओलंपिक के लिए मान जी नहीं जा रहे हैं, धनकर जी जा रहे हैं। नेक्स्ट वन माय डियर फ्रेंड, ये है आपके नेशनल लेवल का एक न्यूज़, कदम मीट्स पनवर इन फाइनल। चलिए, टेनिस की है ये, अंडर 18 टेनिस, नाम जरूर देख लेंगे, शिवम कदम एसोसिएटेड विद टेनिस, ठीक है जी, एंड अमित धनकर विद द रेसलिंग। और आपके एमसीक्यू उसके अंदर यही क्वेश्चन आते हैं माय डियर फ्रेंड, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। इंडियन वुमेन पंचेस देयर वे टू 7 गोल्ड मेडल, 7 गोल्ड मेडल जीते हैं भैया, कहाँ पर, पोलैंड के अंदर। इंडियन वुमेन बॉक्सर, नाम मैं एक बार बता दूं, नाम यहाँ पर है गीतिका, बेबी रोजिसाना, पूनम, विनका, अरुंधति, सना माचा एंड अल्फिया, ये नाम है माय डियर फ्रेंड। और इन्होंने डिफरेंट कैटेगरी के अंदर, जैसे कि 48 कैटेगरी, 60 कैटेगरी, 69 कैटेगरी, इसके अंदर गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है जी। चलिए, ज़बरदस्त है माय डियर फ्रेंड। यहाँ पर पंगल इन सेमीफाइनल, अमित पंगल जो बॉक्सर है माय डियर फ्रेंड, सेमीफाइनल में पहुँचे हैं। कहाँ पर ये चल रहा है माय डियर फ्रेंड, रशिया के अंदर, राइट। चलिए माय डियर फ्रेंड, डेट्स ऑल, ठीक है जी। तो माय डियर फ्रेंड, ये एक बार नोट्स बना लेंगे, एक बार अपने बुलेटिन तैयार कर लेंगे, डेट वाइज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो डेट वाइज करंट अफेयर अपने तैयार कर लेंगे। मेजर न्यूज़ आपके सामने मैंने आप बता दी थी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा माय डियर फ्रेंड। आई विल सी यू लेटर, थैंक यू सो मच।